अरहत वाङ्मय में कहा गया है। च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। आदमी के मन में शांति की कामना रहती है। प्राणी शांति से जीना चाहता है, सुख में रहना चाहता है। सुख की चाह होने पर भी कई बार ऐसी राह मानो नहीं मिलती है जिससे परम शांति की प्राप्ति हो सके। सुख पाने की कामना से आदमी प्रयास करता है और एक बार का सुख मिल भी जाए फिर आदमी दुख की ओर गतिमान हो जाता है। सुख शांति दो प्रकार के सुख होते हैं। एक सहज सुख और एक कृत्रिम सुख। सहज सुख जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है और कृत्रिम सुख है वह परिस्थिति सापेक्ष हो जाता है। सहजानंद की बात, सहजानंद आदमी का नाम भी हो सकता है, सहजानंद। और सहजानंद शब्द की हम व्याख्या करें तो ये सहज आनंद, सहज आनंद, कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, रियल वास्तविक आनंद। अब प्रश्न है कि ये वास्तविक आनंद या सहज आनंद कैसे मिले? सहजे सहजे सहज आनंद। हम इस शब्दद्वय में ही ध्यान दें कि सहज आनंद, हम जितने सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, अकृत्रिम रहेंगे, निष्कपट रहेंगे, तो यह भी एक आनंद प्राप्ति का एक उपाय है कि छल कपट दाव पेंट झूठ इनमें मत जाओ, सहज रहो और सरलता में रहो। शांति पाने की कामना है, शांति में कुछ बाधक तत्व भी हैं। गुस्सा शांति में एक बाधक तत्व बन सकता है। आदमी को कई बार गुस्सा आ जाता है और कईयों के वो मोहनीय कर्म का इस रूप में उदय की छोटी छोटी बात में जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं आए यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। कोई कुछ भी बोल दे, निंदा कर दे, अपमान कर दे, तो भी मन में गुस्सा नहीं करना। सहजानंद प्राप्त करने के लिए हमें गुस्से को कमजोर रखना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, यह कोप, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है। कि कैसी भी स्थिति आ जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं अपने आप में रहूं, इसने कुछ भी कह दिया मैं समता रखूं, सहन करूं, मेरे कर्म निर्जरा हो सकेगी। सामने वाले ने कोई बात कही है, उस बात में कोई सार है क्या? आपकी निंदा किसी ने कर दी, आपके बारे में बोल दिया, अब आप
उसको पता चला कि मेरे बारे में ऐसी बातें कही है, मेरे सामने भी कही, पीछे से भी कही है, तो आप सोचिए उसने जो बातें कही है वे बातें सही है या गलत है। अगर मेरी निंदा की, वो सही बात की निंदा की है, मेरे में कमजोरियां है, तो ठीक है, मैं अपना परिष्कार करने का प्रयास करूं, मेरी कमियों को छोड़ने का प्रयास करूं। उसने सही बातें कही है तो मैं गुस्सा क्यों करूं, मैं अपना परिष्कार करने की चेष्टा करूं। तो गुस्सा नहीं करके परिष्कार पर हम ध्यान दें। अब यह लगे कि नहीं, उसने जो कहा वो सारहीन, आधारहीन, बेसलेस बातें थी, झूठी बातें थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसने कहा है, तब सोचना चाहिए कि वो झूठ बोलता है, फालतू बातें कहता है, वो तो दयनीय, नादान दयनीय, उस पर गुस्सा क्यों, उस पर दया करो, बेचारा दयनीय आदमी है तो झूठी बातें बोलता है, उस पर गुस्सा क्यों, उस पर दया करो, बेचारा दयनीय आदमी है जो झूठी बातें करता है। तो गुस्सा, सत्य बातें हैं तो परिष्कार करो, झूठी बातें तो उस पर दया करो, बेचारा आदमी झूठ बोलने वाला, इस पर गुस्सा क्या करना। तो दोनों ही स्थितियों में गुस्सा मत करो कि झूठी बातें बोली है, मैं वापिस जवाब दूंगा। ठीक है, अवसर हो, अपेक्षा हो तो झूठी निंदा, झूठी आलोचना, झूठी बातें कोई करे, उनका स्पष्टीकरण भी कभी अवसर हो तो दिया जा सकता है, जवाब जबान से भी दिया जा सकता है, परंतु जबान से जवाब देना एक बात है, हर जगह जबान का उपयोग करना भी अपेक्षित नहीं है कि आलोचनाओं का, निंदाओं का जवाब आप अच्छे कार्यों से दो। जबान से भले मत भी दो, मौका नहीं है तो काम अच्छे करो, उसकी बातों का जवाब अपने आप हो सकता है। तो आदमी जीवन में कार्य बढ़िया करता रहे, अब दूसरे कोई निंदा करे तो करे, ठीक है, आज निंदा करते हैं, आप काम बढ़िया करोगे, 5 साल बाद, 2 साल बाद वो आदमी आपकी प्रशंसा करने वाला भी बन सकता है। तो हमें झटपट गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना तो थोड़ी हमारी कमजोरी की बात हो सकती है, तो सुन लो, शांति में रहो, उसके कहने से आप खराब नहीं हो जाओगे। एक जगह आया है या बताया जा सकता है, नन्नस्य वयना चोरो नन्नस्य वयना साहू अप्पा अप्पम बियाणे। उसके कहने से आप चोर नहीं हो जाओगे, उसके कहने से आप साहूकार भी नहीं हो जाओगे। आप खुद जान लो आप कैसे हैं। अगर आप में गलतियां हैं तो ठीक कर लो, गलतियां नहीं है तो कहने वाले कहते रहो, आपके क्या फर्क पड़ता है। कि मुझे गालियां दे दी तो दे दी, जिसके पास जो होगा वही चीज देगा ना, और क्या देगा। कभी जिसके पास जो है वही देगा, बढ़िया कहां से देगा, बढ़िया चीज है नहीं, उसको बेचारा बढ़िया चीज देगा भी कैसे आपको। जो है वो दे दिया, पर आप लो मत, वो भले दे आप लो मत। गालियां दे दी तो गालियां सुनने से आपके गुमड़े थोड़े ही होते हैं, दे दी तो दे दी, बोल दी तो बोल दी, मैं क्यों गुस्सा करूं। अभी उसने गालियां दी, उसके घर में यही चीज होगी, और तो क्या बेचारा देगा, अच्छी चीज नहीं होगी तो भी गालियां दी होगी, दे दी तो दे दी, मैं क्यों दिमाग में टेंशन करूं। तो गालियों मुझे लेनी नहीं है, वो दे भले, मैं लूंगा तब होगा ना, मैं तो लेता नहीं गालियां उससे। आचार्य जी थे, उनके पास कुछ उनके अनुयायी व्यक्ति आए, बोले आचार्य जी हम आ रहे थे तो गली में वो 1-2 आदमी बैठे थे, आपको गालियां दे रहे थे, आपका नाम लेकर वो बहुत गंदी गालियां बातें कर रहे थे। आचार्य जी ने सुन लिया, वो एक बार बोले, आचार्य जी आपने ध्यान से सुना कि नहीं, वो लोग गालियां दे रहे थे। कहा सुन लिया मैंने, सुन लिया, बस कोई स्पष्टीकरण कुछ करें।
कोई जरूरत नहीं स्पष्टीकरण की, क्योंकि वो आपको गालियां देते हैं ना। तब आचार्य जी बोले कि मैं उनकी गालियां लेता ही नहीं, वो मुझे कैसे दे सकते हैं? मैं तो गालियां लेता नहीं हूं उनसे, वो भले कुछ भी बोले, मैं स्वीकार नहीं करता, तो मेरे लिए तो और किसी को वो गालियां दी गई इस बात के समान है। मैं गालियों पर ध्यान ही नहीं देता। तो कोई गालियां दे तो दे दे, हमारा दिमाग ज़्यादा उन बातों में न जाके हम तो बढ़िया काम करें, अच्छा काम करो। दिमाग लगाओ तो शास्त्रों की बातों में लगाओ, दूसरों की आध्यात्मिक भलाई करने में दिमाग लगाओ, और कोई अच्छा काम करने में दिमाग लाओ। किसने क्या बोला और उसने क्या बोला और उसका स्पष्टीकरण दो और वो करो। इनमें फालतू टाइम लगाने की अपेक्षा टाइम का बढ़िया उपयोग करो, अच्छा रचनात्मक कोई काम करो। पर ना किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने, हम उसी में दिमाग लगाते रहेंगे। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, कह दिया तो कह दिया। अपने अच्छा काम करते जाओ। तो आदमी को झटपट गुस्सा नहीं करना चाहिए। सहज रहो, सहज आनंद मिलेगा तो हम सहज रहेंगे, गुस्से में नहीं जाएंगे तो सहज आनंद प्राप्त हो सकेगा। दूसरी बात है कि आदमी को लालच लोभ ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा लालसा नहीं पालनी चाहिए। मुझे वो मिले, मुझे वो मिले, वो मिले। अब ज्यादा कामना लालसा होती है, वो चीज मिलती नहीं है तो मन में दुख हो सकेगा। अरे मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे नहीं मिला। तो ज्यादा लालसा कामना मत करो। अभी हम तो अच्छा काम करें, हमें कुछ मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक। किसी के मन में राजनीति में है कि मुझे तो मंत्री बनाया ही नहीं, सरकार हमारी पार्टी की, मुझे तो मेरा नाम ही नहीं मंत्री की लिस्ट में, तो नहीं तो नहीं। अपने काम अच्छा करने की बात है। मंत्री बनाए तो मंत्री के रूप में काम कर दे, नहीं तो और कोई। एक राजनीति की बात नहीं, और भी समाज में भी है। सा मुझे तो कोई पद दिया ही नहीं, मुझे तो न उपाध्यक्ष बनाया और न मुझे और कोई मंत्री बनाया। तो अब इस बात को दिमाग में रखेंगे, मुझे नहीं बनाया, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, अपना जो काम वो अच्छा धार्मिक काम करो। ये आकांक्षा जितनी हमारे मन में होगी तो हमारे दिमाग में तनाव, दुख, कष्ट कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। जितना हम संतोष में रहेंगे, बस जो मिल गया उसमें संतोष, काम बढ़िया करते रहो, अच्छा काम करते रहो, तो मन में ज्यादा यह लोभ का भाव नहीं होना चाहिए। उस कार्य अच्छा करना और आकांक्षा नहीं रखना कि काम करे, साथ में नाम चाहिए। कि भाई काम तो थोड़ा करते हैं, नाम ज्यादा भूख है, नाम चाहिए। नाम की भूख मत रखो। कुछ लोग है कि हम काम करेंगे, हमारा नाम आना चाहिए, नाम रहना चाहिए, हमारे बड़े अक्षरों में नाम लगाओ वहाँ तो हम काम कर देंगे। ये काम करेंगे, नाम हमारा आना चाहिए। यह मतलब देना लेना बराबर का सा हो गया। एक आदमी कहता है कि काम तो वो बहुत थोड़ा, पर नाम ज्यादा, काम ज्यादा नहीं करता पर नाम की ज्यादा भूख है। एक तीसरा आदमी, मुझे नाम नहीं, मुझे तो काम बताओ, काम कर दो, नाम मुझे नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, हमें तो बताओ वो काम कर दें, जो भी सेवा धार्मिक आध्यात्मिक वो कर दें, कोई नाम की अपेक्षा नहीं। शास्त्र में कहा गया है कि तपस्या करो, निर्जरा तपस्या करो, इहलोक के लिए तप मत करो, परलोक के लिए मत करो। नो कित्ति वन्न सद्य शिलो गठयाए तव महिठ्ठेजा, नन्नथ निद्रठयाए तव महिठ्ठेजा। कोई कीर्ति वर्ण नाम यश श्लाघा, इसके लिए तपस्या मत करो कि मेरा नाम हो जाए। क्यों करो? एकमात्र निर्जरा के लिए, मेरे कर्म कटे आत्मा शुद्ध बने, इसके लिए तपस्या करो, अच्छा काम करो, सेवा करो। कीर्ति यश ख्याति के लिए तपस्या मत करो।
तो कहीं कीर्ति ख्याति की भावना आ गई ना, तो फिर वो थोड़ा तप की प्रभावना में कमी आ गई। तो यह नाम की भावना है। ठीक है, इंसान में थोड़ी नाम की भावना हो सकती है, पर निष्काम सेवा करना, निष्काम सेवा, वो कहा जाता है कि गुप्त दानम। तो गुप्त दान यानी नाम प्रदर्शन, नाम नहीं, कि दान भी है तो गुप्त, मैंने मुझे नाम नहीं चाहिए। तो धर्म के क्षेत्र में लोभ को त्याज्य बताया गया। अति लोभ हो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। आदमी को संतोष में रहने का, अच्छे काम में देरी, अच्छे काम खूब करो, बाकी भौतिक संदर्भों में लोभ मत रखो। तो लोभ नहीं रहेगा तो सहजानंद की प्राप्ति की एक बाधा और दूर हो गई। तीसरी चीज है भय। आदमी में भय नहीं रहे, अगर निर्भीकता रहे, भय से आनंद में बाधा आती है। आपके मन में चिंता है तो फिर आनंद दूर हो जाएगा। भी चिंता, दिमाग में चिंता, चिंता, भय, चिंता, तो आनंद की में बाधा। निश्चिंतता, निर्भयता है तो सहजानंद रह सकेगा। यह भी आदमी की कमजोरी होती है कि आदमी डरता है, अमुक चीज हो न जाए, डर लगता है। आदमी बीमारी करे, वो बीमारी से भी डर सकता है। और कोई अपमान मेरा न कर दे, उसका भी भय। मौत का तो भय और ज्यादा हो सकता है। तो यह भय है, वो जितना दूर हो जाए, अभय। नमो जिनानम जिय भयानम। उन जिनेश्वरों, जिनों को नमन नमस्कार है, जिन्होंने भय को जीत लिया। किसी से भय नहीं, न डरना न डराना, डरना भी नहीं, दूसरे को डराना भी नहीं। दूसरे को डराना भी अच्छा नहीं। सामान्यतया भी किसी को हम भयभीत क्यों करें, न खुद भयभीत बनना। तो अभय एक सहजानंद का एक उपाय है। तो सहजानंद हमें प्राप्त करना है तो हमें गुस्से से मुक्त रहना चाहिए, हमें लोभ से मुक्त रहना चाहिए, और हमें भय से मुक्त रहना चाहिए। अक्रोध, अलोभ और अभय, ये तीनों तत्व सहजानंद में सहायक बनते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। मङ्गलं मतिमान् भिक्षुः मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राद्या मङ्गलं तुलसीगुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलम्। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।